बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अमान। नाज़रीन, आज बड़ा चुलबुला सा प्रोग्राम करना है, तमाम चीज़ों से हट के, और बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं आपको। आपने गारंटी के साथ हल्फन ये वादा करना है कि ये प्रोग्राम आप देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे और अपनी फैमिली को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपके करोड़ों, लाखों, अरबों, जितने आपकी पोजीशन है ना, उस हिसाब से पैसे बचाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसे ऐसे नुकसान करते हैं जिसका अजाला करने के लिए हमें कई कई दहाइयाँ लग जाती हैं, 10-20 साल हमें सेट होने में लग जाते हैं। एक सफ़ेद पोश आदमी जब अपने कारोबार का स्टार्ट करता है तो वो मैक्सिमम छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ एक कुलिया आपने याद रखना है कि लालच नहीं करना। नो डाउट कि बिजनेस में लालच पहला आंसर है। कारोबारी बंदा कहता है कि 1 लाख लगा के ना मुझे 1.5 लाख आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए। ये ख़तरनाक एक्ट है, आपने इस चीज़ से बचना है। 1 लाख लगा के अगर 5,000 हक हलाल का आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करें। ज़्यादा कोई लालच दे रहा है तो खौफजदा हो जाए, डर जाए, पीछे हट जाए। आप यकीन करें, आजकल पूरी दुनिया में हाई लेवल पे फ्रॉड हो रहे हैं। स्कैम इतना आम हो गया है कि आपके बैंक अकाउंट्स सेफ नहीं हैं, आपके जायज़ कैश, इजी पैसा, जो भी ऐप आपके पास है जिसमें आपके पैसे हैं, कोई भी वॉलेट आपके पास है, आपका पैसा सेफ नहीं है। आप घर सोए होंगे और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। उसके लिए अपना पिन कभी किसी से शेयर ना करें। आपको कोई कॉल आए कि जी आपकी मालूमात हमें दरकार है, हम फलां बैंक से बोल रहे हैं, कभी ना बताएं कि मेरी मालूमात ये हैं। अपने आप को सेफ करें, बिल्कुल किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि स्कैम के कितनी कैटेगरीज हैं और हमें अपने पाकिस्तान में होने वाले स्कैम्स के ऊपर बात करनी है। आप यकीन करें, छोटे छोटे काम हैं जिसमें ना बंदा कहता है चलो दवा करो यार, कोई गल नहीं, कोई 5-10 हज़ार का फ्रॉड कर गया तो कोई गल नहीं। नहीं, कोई गल है। ਅੱਜ अगर तुसी 5-10 हज़ार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। सेफ किस तरह करना है? आजकल नाजरीन बड़ा ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि हम बड़े लागर्ज और नाअहल से लोग हो गए हैं, हमें कहीं जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं भी शामिल हूँ इसमें, आप बेफिक्र रहें, मैं भी ऑनलाइन बड़ी शॉपिंग करता हूँ। अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर कर के ना एक्सपर्ट हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि कौन सी चीज़ फेक है और चीज़ को ख़रीदना कैसे है। आपको मशवरा देने जा रहा हूँ, ऑनलाइन कोई भी चीज़ ख़रीदें, उसकी वीडियो जो है ना उसको ध्यान से देखें। वो वीडियो होगी उस ब्रांड की जो चाइना ने बनाया होगा, जो जापान ने या अमेरिका ने या यूरोप ने। ये जो फ्रॉडिये हैं ये वही वीडियो उठा के ना एडिट करके उसके ऊपर अपने नंबर लगा देते हैं। आपने जगह पहचाननी है कि पीछे जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है ये पाकिस्तानी है कि नहीं है, क्योंकि 99% जाली वीडियो लगाते हैं। अच्छा, वो जो वीडियो लगाते हैं ना उसमें जो चीज़ होती है वो असली होती है। ये उससे मिलती जुलती चीज़ सस्ते दामों, बल्क क्वालिटी में, लाखों में, हज़ारों में ये बनवा लेते हैं। एक चीज़ अगर 5 रुपये की ओरिजिनल है ना, अगर ये मैक्सिमम क्वांटिटी में बनवा लेंगे तो इनको 1 रुपये में पड़ेगी, 4 रुपये मुनाफा। और आपने 4 रुपये मुनाफा इसलिए देना है कि जब आपने उसकी सर्च करनी है गूगल पे प्राइस, तो प्राइस 5 रुपये ही आ रही होगी। ये भी आपने ख्याल करना। अब इससे बचने का तरीका क्या है? जिस वेबसाइट पे आप ऑर्डर करने जा रहे हैं उसको पूरा मुआयना करें, लोगों के कमेंट्स पढ़ें कि इस वेबसाइट के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों के कमेंट्स क्या हैं। लोग बैड कमेंट्स दे रहे हैं या अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए या ना ख़रीदें।
अच्छा, आपने ऑर्डर करते वक्त कभी किसी को एडवांस पैसे नहीं भेजने। ये सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि आपने एडवांस पैसे नहीं भेजने। दूसरा, आपने चीज़ मंगवाने से पहले एक कमिटमेंट लेनी है वेबसाइट वालों से कि जी हम पहले पार्सल खोलेंगे फिर हम आपको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पार्सल आपका वापस जाएगा। ये एक तरीका है इस ऑनलाइन शॉपिंग के स्कैम से बचने के लिए। दूसरा, अगर आप गौर करें आजकल फेसबुक अकाउंट जाली बन रहे हैं। मेरा किसी बंदे ने फ़ोटो लगा के जाली फेसबुक अकाउंट बना लिया और मेरे दोस्तों को टैग करना शुरू कर दिया, उनसे राब्ते में आ गया मैसेंजर के थ्रू। ये बड़ा आसान होता है मैसेंजर के थ्रू कि मैं मलक यामीन अवान बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है। मैं ज़रा बाहर आया हुआ था, दुबई, अमेरिका, कनाडा, तो आपसे बड़ा अरसा हो गया बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। वो इस तरह ना आपके साथ जब बातें करेगा आपको वो ऐसे लगेगा कि जैसे वाकया ही आपका कोई ओरिजिनल दोस्त बात कर रहा है। साल 2 साल 4 साल बात नहीं हुई, अब तो वो बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ऐसा ट्रैप करेगा, वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगा, आपका बैंक अकाउंट मांगेगा, आपको बताएगा कि यार मैं ना कोई 25-30 लाख रुपया भेजना चाह रहा था तो मैं आपके पास भेज देता हूँ, उसमें से कोई 2-4 लाख फलां बंदे को देना है, वो दे दीजिएगा, बाकी मैं आके आपसे ले लूँगा। आप पूरा उसके जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि जब तक लालची जिंदा हैं फ्राडिये भूखे नहीं मर सकते। ये बात आपने याद रखनी है। लालच का आंसर जैसे ही आपके अंदर शैतान ऐड हुआ, आपके साथ हाथ हो जाना है, आपके साथ फ्रॉड हो जाना है। ये स्कैम आजकल चल रहा है कि आपने केयरफुल रहना है। फेसबुक के थ्रू भी फ्रॉड हो रहा है, आपके जैज़ कैश, आपका इजी पैसा, इसके थ्रू भी फ्रॉड हो रहा है। आपको कोई बंदा खरीदारी करके पैसे सेंड करता है तो जैसे ही वो पलटता है चला जाता है तो वो पैसे वापस हो जाते हैं। ऐसा स्कैम है। मोहतात रहें, मैक्सिमम कोशिश करें, बाई हैंड चीज़ें खरीदें, बाई हैंड लेन देन करें, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, मैं आपके इल्म में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जाली फेसबुक अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है और आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, मैसेज के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। गेमिंग जोन जो बने हुए हैं, गेमिंग एप्लीकेशनें, उनके थ्रू जुआ भी हो रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है। आपको मैसेज आता है कि जी आपके अकाउंट में 70,000 क्रेडिट कर दिया गया है, आप अभी इस लिंक पर क्लिक करें और अपने पैसे हासिल करें। आपने क्लिक किया, आपका सारा डाटा चला गया हैकर के पास। अब हैकर आपके सारी चीज़ें देखेगा, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, आपने कहाँ कहाँ पैसे छुपाए हुए हैं, वो सारे निकाल लेगा। भले एक दिन निकाले, भले वो 10 दिन में निकाले, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। हमारे साथ भी ये हुआ एक दफ़ा, जायज़ कैश से पैसे उड़ गए। फिर आपको जायज़ कैश की तरफ से जाली कॉल आएगी इस्लामाबाद के नंबर से, कराची के नंबर से, और जेन्युइन बैंक के नंबर होंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास बैंक का नंबर आ रहा था, मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दे दी, वो भी फ्रॉड है। कोई बैंक भी आपसे थ्रू कॉल इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे फ्रॉडिये हैं जो इन्होंने नेटवर्क बनाए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इतनी हैरत अंगेज़ मेरे पास रिपोर्ट है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि गलती ना हो कि ऑनलाइन फ्रॉड किस लेवल तक हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट आ गई हैवी किस्म की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पाकिस्तान में डिजिटल लुटेरों के, पाकिस्तान इस वक्त डिजिटल लुटेरों के निशाने पर है। बैनुल अक़वामी अलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती फ्रॉड से पाकिस्तान को 9.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और ये नुकसान हर साल हो रहा है। ये आपने बात को समझना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके और मेरे इल्म में ही नहीं है, आज इल्म में ला रहा हूँ आपके। ये मुल्की मजमूई पैदावार जीडीपी जिसको हम कहते हैं 2.5, आगे जाके सुने कि ये क्या बनता है, फीसद बनता है जीडीपी का 2.5%, करोड़ों अरबों। ये नुकसान आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम से भी 33% ज़्यादा है। खरबों में चलेगी बात, जिसके लिए हमें मुल्क में महंगाई के तूफान, गरीबों की बद्दुआओं और आईएमएफ की नारवा शराइत को भी मानना पड़ता है। ये हमें मजबूर करता है कि ये फ्रॉड के हम हर बात मानते हैं कि जी हमने मुल्क चलाना है।
नाज़रीन, ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैम्स की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहां ये मालियाती फ्रॉड मैशत के लिहाज से ख़तरा बन चुका है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से 7 अफराद किसी न किसी फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ज़रा गौर करें आप, जबकि 13% को रोज़ाना फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हैरान कुन कैलकुलेशन है। अच्छा जी, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ऑनलाइन ख़रीदारी का अभी मैंने जिक्र किया था। 54% फ्रॉड पाकिस्तान में ऑनलाइन ख़रीदारी से हो रहा है। 48% सरमायाकारी स्कीमों से हो रहा है। ये जो कहते हैं ना प्लॉट किस्तों पे ले लें, आज ही घर बना लें, इनकी भी तहकीक कर लिया करें। ये सबसे बड़े फ्रॉडिये हैं। इसकी एक बात आपको बता दूं कि ऐसे गार्डन पिछले 10-12 साल से शदरा के पार जीटी रोड के ऊपर स्कीम थी, मैंने विज़िट किया। उन्होंने 10 साल से लोगों में एतमाद बनाया, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया। लोग रो रहे हैं, किस्तें दे दे के लोग पागल हो गए हैं। जब वो पोजेशन की आए कि हमारे पोजेशन दे, हमने पेमेंटें कर दी हैं, तो पता चला कि मालकान करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गए हैं। अरबों खरबों रुपया लेके भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। हालांकि ये लोग अच्छा काम करते रहे। शुरू में इन्होंने लोगों का एतमाद बहाल किया और बाद में माल इकट्ठा किया और फरार हो गए। ये भी बातें आपने याद रखनी है कि सोसाइटियाँ, ये प्लाजे, इनकी निशानदेही कर लिया करें, इनको चेक कर लिया करें कि इसके पीछे कौन सा ग्रुप है। मैक्सिमम लोग 98% फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा बना के गायब हो जाते हैं। इसके ऊपर भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये सारा पढ़ लो ज़रा। सबसे ज़्यादा फ्रॉड के ज़रिए रकम बैंक ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लूटी गई। सुने ज़रा, पाकिस्तान दुनिया भर में फ्रॉडियों के लिए आसान तरीन हदफ है। पूरी दुनिया में फ्रॉड होते हैं। अमेरिका में फ्रॉड करने का स्टाइल और है, पाकिस्तान में और है, फ्रांस में और है, हर जगह पे अलग-अलग फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड है, बचना आपने है, क्योंकि मुश्तरी होशियारबाज के फार्मूले पे आ जाएं। जो मुश्तरी होता है ना, वो उसको होशियारबाज रहना है। अच्छा नाज़रीन, फ्रॉडियों को कभी भी अपनी मालूमात शेयर ना करें। ये सारी चीज़ें आपने तवज्जो से समझनी है, फिर इन पे अमल भी करना है और मुझे दुआओं में याद भी रखना है। मसलन बैंक अकाउंट्स हैं, वॉलेट्स हैं आपके जो आपने डिजिटल बनाए हुए हैं, और क्रेडिट कार्ड हैं, इनकी तफसीलात कभी किसी को ना दें। SMS आते हैं, व्हाट्सएप पैगामात आते हैं, जाली स्कीमें अनाउंस की होती हैं, ये स्कीम फ़लाँ स्कीम, ये गेम खेलें, इतना पैसा ले लें। इन चीज़ों से आपने बचना है। आज ही से इस पे अमल शुरू कर दें। अभी मैंने आपको बताया था कि जी फ्रॉड का मैं आपको जाते जाते किस्सा सुना दूं। टाउनशिप में एक मौलवी साहब थे जो लोगों के जनाजे पढ़ाते थे, गमी खुशी में शामिल होते थे, और लोगों में उन्होंने को 5-6 साल में एक अच्छा इमेज बिल्ट किया। फ्रॉड ये ऐसे भी करते हैं, माशरे में अपना असर रसूख शो करके, अपने आप को अच्छा साबित करके भी लोगों से फ्रॉड करते हैं। ये जो मौलवी साहब थे, टाउनशिप लाहौर में इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था और ये एक प्रॉपर्टी डीलर थे, प्रॉपर्टी का इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। बताया ये जा रहा है कि 5 साल पहले इस शख्स के पास कुछ नहीं था। इसने ग्रीन स्टेट के नाम से प्रॉपर्टी का ऑफिस बनाया, लोगों के साथ रिलेशन बनाए, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराना शुरू की, और ये 200 करोड़ का चूना लगाकर फरार हो गया। 200 करोड़, सोचें ज़रा, यानी कि 2 अरब रुपया। ये कोई थोड़े पैसे नहीं होते। और ये पैसे किन लोगों के हैं? ये जो इन्वेस्टर हजरात जिनको ये मुनाफा देता था, फाइल ले दी, प्लॉट ले दिया, बयाना करा दिया, ये सारी प्लानिंग में उसको 5 साल लगे हैं। एंड में वो भी फ्रॉडिया ही निकला, हरामजादा ही निकला। अपने सगे चचा के बेटे के साथ फ्रॉड किया। 12 करोड़ 27 लाख रुपया सगे चचा के बेटे से ले गया। कितना जालिम आदमी होगा। ये वो लोग हैं नाजरीन, आपको याद होगा डबल शाह डस्का की मशहूर तरीन शख्सियत, अरबों खरबों रुपया इधर ही रह गया, इधर ही छोड़ गया।
और अगले जहान चला गया। वो टॉप ऑफ द लिस्ट फ्रॉडिया था जो पैसे लेके डबल करके वापस कर देता था। इस तरह के तमाम मामलात को नाजरीन आपने ज़हन में रखना है। टाइम आज ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपने देखने वालों को हमदर्दाना तौर पे ऐसी इत्तलात दे दूं जो मेरे पास हैं, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बन गया है कि मैं आपको बताऊं कि जी पाकिस्तान में हमने फ़्रॉड से कैसे बचना है। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने ईमानदारी से अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी करना है, और अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।